स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम इंडिया में। देखिए, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल रहते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज है वेट लिफ्टिंग को लेकर कि जब मुझे कमेंट्स आते हैं तब मुझे समझ में आता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग और अदर गेम में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो वेट को उठा लें तो वो वेट लिफ्टिंग है, ऐसा नहीं है। तो कुछ 5 ऐसे सवाल जिसके जवाब आज हम जानेंगे मेरे इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों बहुत फ़र्क है दोनों में। हम जो जिम में वर्कआउट करते हैं उसमें हम जो बेंच प्रेस मारते हैं, जो डेड लिफ्ट मारते हैं और जो स्क्वाट मारते हैं, उसमें आपका स्ट्रेंथ कितना है, आप कितना ज़्यादा मार सकते हो, इसे चेक करने के ये जो कंपटीशन होता है उसे बोला जाता है पावर लिफ्टिंग। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लोग जैसे आर्म रेसलिंग हुआ या कुछ लोग पत्थर का या सीमेंट का ऐसा एक स्टोन होता है उसे ऊपर उठाते हैं, ये पावर लिफ्टिंग नहीं है। इसे एक्चुअल में अभी जो हम लोगों ने नया नाम दिया है, इसको देश में उतारा गया है, जो इसे हम स्ट्रॉन्ग मैन की सीरीज़ में लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग टायर को पलटाते हुए जाते हैं, कुछ लोग वजन को ऊपर उठाते, कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो टायर गाड़ियों को उठाते हैं। एक लोग आपको देखा होगा एक बल्क होता है, एक लकड़ी का इतना बड़ा कुंदा होता है, उस कुंदे को ऊपर की ओर उठाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रॉन्ग मैन के अंतर्गत आती है, ये वेट लिफ्टिंग नहीं है। वेट लिफ्टिंग अपने आप में पूरी तरीके से अलग एक गेम है जिसमें कि हम जो बारवेल होती है, बारवेल और प्लेट्स जो होती है, हम जो हमारे जिमों में देखते हैं, उसे एक पर्टिकुलर टेक्निक के साथ उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने उसे सीने में रख लिया, ऐसा ही उठा के रख दिया, हाथ लॉक नहीं किया, नहीं। एक प्रॉपर टेक्निक के साथ वेट लिफ्टिंग कराई जाती है, करनी पड़ती है, जिसमें कि स्नैच अलग होती है और क्लीन एंड जर्क अलग होती है। दोनों ही जो चीज़ें हैं ये अलग है। पावर लिफ्टिंग अलग है, स्ट्रॉन्ग मैन अलग है, ये सारी चीज़ें अपने आप में अलग हैं, इनको एक साथ ना जोड़ें। पावर लिफ्टिंग अलग ही चीज़ है, वेट लिफ्टिंग अलग चीज़ है। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, लोगों के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि वो वेट लिफ्टिंग की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके पास में यदि कोई कंपटीशन हो रहा है तो उनके पास में यदि उनके कोई कोच नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो घर में प्रैक्टिस करते हैं या जिमों में प्रैक्टिस करते हैं, उनको सिखाने वाला कोई नहीं होता, ऑनलाइन सीखते हैं, वीडियोस को देखकर सीखते हैं। तो यदि उन्होंने अपनी तैयारी की है तो वो कंपटीशन में क्या बिना कोच के खेल सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल खेल सकते हैं आप। देखिए, इसमें जाने के तरीके क्या है। सीबीएसई क्लस्टर, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप सीबीएसई से जाएंगे, सीबीएसई क्लस्टर से जाएंगे। आप स्कूल में हैं तो स्कूल गेम से जाएंगे, यदि आप यूनिवर्सिटी में हैं तो यूनिवर्सिटी से जाएंगे। आप किसी जॉब पर हैं तो जॉब, आपके जो ऑफिस जो खेल विभाग है वहाँ से जाएंगे। या फिर आप ओपन हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप किसी जिम से हैं, तो आप जिम से हैं तो आप जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में भी खेलने जा रहे हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप आपके जिम के नाम से आपकी एंट्री करा सकते हैं कि आप किसके थ्रू आए हैं। अब मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन किया, तो अब आप स्टेट कैसे जाएंगे? तो स्टेट जाने का तरीका ये रहेगा दोस्तों कि जो आपका जिला जो वेट लिफ्टिंग संघ है, जहां से आपका इवेंट, ये जो वेट लिफ्टिंग जो आपकी बनी है, आपको हुआ है वेट लिफ्टिंग, उस वेट लिफ्टिंग में एक जो कमेटी है वो एक व्यक्ति को डिप्यूट करेगी आपके डिस्ट्रिक्ट से, जो आपको स्टेट लेकर जाएगा। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनेगी कि वो आप लोग को वहाँ एंट्री करवाए, आपको वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करता है। तो आपको स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट से एक व्यक्ति को डिप्यूट किया जाएगा जो वहाँ पर जाता है। सेकंड, अब आपने स्टेट को क्वालिफाई किया, आपने स्टेट को कर लिया है, जीत गए आप और आपने नेशनल पहुँच गए, तो इस पर भी कोई बड़ा इशू नहीं है। जो आपका स्टेट है वो वहाँ से एक व्यक्ति को डिप्यूट करेगा, जिसका ये काम है कि वो वहाँ आपके स्टेट से जो खिलाड़ी हैं, जो आपके जिले आसपास के क्षेत्रों से, उस पूरी स्टेट में जितने भी खिलाड़ी हैं, उन सारे खिलाड़ियों को वहाँ से नेशनल लेके जाए। नेशनल में आपका प्रदेश जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपको, वहाँ से आप स्टेट नेशनल। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके पास यदि कोच नहीं है तो आप वेट लिफ्टिंग नहीं खेल सकते, खेल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या 18 के बाद साई में जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, मैं यदि बात वेट लिफ्टिंग करूं तो साई के अपने एक कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि वो इस एज तक आप लोगों को लेगा। तो साई ने ये चीज़ को क्लियरली किया है कि यदि आपकी एज 18 साल तक है और आपने किसी प्रकार का इवेंट, वो उसमें बहुत सी चीज़ें मांगते हैं, आप स्टेट प्लेयर हैं, आप डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हैं, स्कूल गेम खेले हुए, यूनिवर्सिटी गेम खेले हैं, इन सारी चीज़ बहुत से सर्टिफिकेट्स को मान्यता देती है। तो इनको लेकर आप 18 साल तक की एज में साई में जा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आप साई में
नहीं जा सकते। अब आपको ओपन खेलना होगा, आप नेशनल क्वालिफाई करेंगे, नेशनल के बाद में आपको स्पोर्ट्स में ले लिया जाएगा और आपको इंटरनेशनल की तैयारी भारत सरकार कराएगी। लेकिन जहाँ बात करूँ मैं साई की, तो साई की जो लिमिट है वो 18 साल है, उससे अधिक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे क्षेत्र में वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता ही नहीं होती, तो हम किस प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों देखिए, ये एक चैनल है, प्रॉपर चैनल है। आपको यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल गेम, इन सब चीज़ों के थ्रू आपको आगे बढ़ना होता है। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में, मान लीजिए मैं एक बात यदि मान लेता हूँ कि आपके यहाँ स्कूल गेम नहीं होते, आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, किस प्रकार का कोई इवेंट नहीं होते, तो आप वेट लिफ्टिंग कैसे करें। तो कुछ नहीं, आपको आपके जो खेल विभाग है उसमें आपको जाना है और आपको बताना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में मैं वेट लिफ्टिंग करता हूं और मुझे स्टेट खेलना है। क्योंकि आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट स्टेट खेल सकते हैं, बशर्ते आपको स्टेट का क्वालिफाइंग वेट जो है वो आपको मारना पड़ेगा। आप यदि उस स्टेट का जो क्वालिफाइंग वेट को यदि मार लेते हैं, आपकी लिफ्ट उतनी वैसी है, तो आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्शन ट्रायल के थ्रू आपको स्टेट में सिलेक्शन दे देगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि यदि आपके क्षेत्र में वेट लिफ्टिंग नहीं होती है तो आप आगे नहीं खेल सकते। पांचवा और बड़ा इंपॉर्टेंट जो हर किसी के जहन में ये बात है कि क्या 2024 के ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग है। तो दोस्तों अभी तक तो जो सूचनाएं हैं इसके हिसाब से यह है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में 100% वेट लिफ्टिंग है। हमारे भारत के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और ओलंपिक में अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से यह है कि वेट लिफ्टिंग ओलंपिक 2024 में रहेगा। तो ये है कुछ 5 बेसिक जानकारी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।